हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद कर रहा हूँ इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से निपट गया होगा और अब बिजनेस स्टडीज़ का भी अच्छे होने की उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाउ टू प्रेजेंट बिजनेस स्टडीज़ बोर्ड एग्ज़ाम पेपर। बाबू, मैं आंसर करने के लिए आज हूँ आपके साथ कि कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले सीबीएसई सैंपल पेपर से मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो अभी हमारा टर्म 2 40 मार्क्स का है, जिसके लिए हमें 2 आवर्स मिलने वाले हैं। और बाबू कहता है दिस पेपर कंटेन 4 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। यानी कि हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें कि 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। यानी कि मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे 40 मार्क्स की है। अब कुछ टिप्स देने जा रहा हूं आपको कि कैसे बिजनेस स्टडीज का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये बता देता हूं कि लिखना कितना है, ठीक है ना, और फिर बताता हूं पेपर लिखना कैसे है। लिखना कितना है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में कम से कम 1 पेज, और 4 क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पेजेस हो जाएंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 पेजेस। और आप अभी घबरा गए होंगे कि कैसे 2 पेज लिखेंगे। मैं बताऊंगा बेटा कैसे लिखने हैं आपको 2 पेज, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 पेजेस, 5 मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 पेजेस, यानी कि कुल मिला के 24 पेजेस मिनिमम लिखने हैं आपको। जब आप इतना लिख लोगे, अगर आपको लगता है आपने सारा सही किया है, तो 40 आउट ऑफ 40 आने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। इससे कम लिखोगे, सारा सही भी करोगे, तो 40 आउट ऑफ 40 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 90% होगी। 10% एडिशन आपको ज़्यादा लिखने पे मिलेगा। बीएसटी में मार्क्स ज़्यादा लिखने पर मिलते हैं। अब लिखना कैसे है, अब लग रहा होगा बच्चों को कि कैसे 2 मार्क के क्वेश्चन में एक पूरा पेज भरा जा सकता है, जबकि सीबीएसई की तो एक शीट बहुत बड़ी होती है। लो प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे भरा जा सकता है। बेटा सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, जो आप चाहते हो ना कि टीचर पढ़े, वही पढ़ेगा टीचर, प्रोवाइडेड जैसी मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ बिल्कुल वैसी ही प्रेजेंटेशन करना। जो आप चाहोगे टीचर पढ़ेगा, सिर्फ वही। कैसे करना है, अब मान लो एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और पहला ही क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप लिख दो। डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड नेम द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लेट सपोज पहला क्वेश्चन ये आ जाता है और मार्क्स हैं 1+1। अब बच्चे को लगता है कि कैसे एक पेज भर दूं मैं, सिर्फ एक लीडरशिप की डेफिनेशन जो कि एक लाइन की है और 3 नाम ही लिखने हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडर, तो कैसे भर जाएगा एक पेजेस 2 मार्क के क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है। जब तक एक्स्ट्रा नहीं करोगे बिजनेस स्टडीज में मार्क्स मिल ही नहीं सकते। कैसे एक्स्ट्रा करना है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपसे मीनिंग या डेफिनेशन पूछते हो किसी चीज की, तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा डेफिनेशन नहीं लिखनी शुरू कर दी, नहीं कि इन्वर्टेड कॉमास लगाए और सीधा डेफिनेशन लिखी, ऑथर का नाम लिखा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी है आपको। एक डायग्राम बनाना है आपको, और ये डायग्राम बनाने के लिए किसी स्केल का यूज नहीं होगा,
किसी भी टूल का यूज नहीं होगा, फ्री हैंड डायग्राम बनाना। कैसे बाबू? हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इट इज फ्री हैंड डायग्राम, फ्री हैंड। मैंने एक फ्री हैंड डायग्राम बनाया। एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू नो व्हाट इज लीडरशिप? और ये आंसर कर रहा है, यस आई नो। और आपने ये एरो किया, अब लीडरशिप की डेफिनेशन लिखी। अब शायद पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। बेटा आधे पेज में ये डायग्राम गया और आधे पेज में आपने आंसर लिखा, खत्म कहानी। एक बात और, हर क्वेश्चन आप एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। और हर क्वेश्चन में एक डायग्राम चाहिए, यानी कि 12 क्वेश्चन है, बिना 12 डायग्राम के पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना? क्या बेटा ऐसा कर देने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं? बाबू एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपकी छोटी मोटी गलतियां इग्नोर कर देता है टीचर। एज वेल एज अगर आपको इसका बेनिफिट ना भी मिले तो दूसरों को डिसएडवांटेज जरूर मिल जाती है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, तो टीचर आपको कुछ एडवांटेज दे के नहीं, दूसरों को डिसएडवांटेज जरूर देता है। एक बच्चे ने 40 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, सब ठीक किया, लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कुछ नहीं की, तो हो सकता है उसके 1-2 मार्क्स टीचर काट ले, किसी ना किसी क्वेश्चन में काट ले। तो आपको उस चीज का बेनिफिट हमेशा ही मिलने वाला है। तो बाबू हमने मीनिंग्स वाले क्वेश्चन में डायग्राम ऐसे बनाना है। इसके अलावा हेडिंग्स वाले क्वेश्चन के डायग्राम मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया, तो आपने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे लिख लिया चाहे इंपॉर्टेंस चाहे डायरेक्टिंग, और वाई एक्सिस पे लिख दिया यहां पर डायरेक्टिंग। और जैसे आप बचपन में ग्राफ बनाते थे, बार डायग्राम, बिल्कुल बार बनाने शुरू कर दिया आपने। आपने बार बनाने शुरू कर दिए और इन्हीं के बीच में आपने हेडिंग्स लिख दी, इन्हीं के बीच में आपने हेडिंग्स लिख दी। अब हेडिंग लिखने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं हो सकता कि यही एक डायग्राम है, 5-6 तरीके के बनाए जा सकते हैं, सबका डिस्कशन करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगे मुझे सिर्फ हेडिंग्स ढंग से आती हैं, मैटर ढंग से नहीं आता, तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाना और बाद में लिखना मैटर, ताकि टीचर डायग्राम से ही जज कर ले कि आपने ठीक कर दी हैं सारी हेडिंग्स, तो वो थोड़ा सा इग्नोरेंट हो जाता है मैटर को लेकर। ठीक है ना प्यारे बच्चों? फिर वहां पर कंटेंट इग्नोरेबल हो जाता है बेटा। किसी क्वेश्चन में ये लग जाए कि मुझसे नहीं आता सारा मैटर अच्छे से, तो पहले डायग्राम ही बनाना, और डायग्राम की वजह से ही आप 1 पेज 2 पेज और 3 पेज भर पाओगे। कहने का मतलब है अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 1.5 पेज या 1.25 पेज कंटेंट लिखो और रेस्ट ऑफ द पेज पे डायग्राम ही ड्रॉ करो। ऐसे ही अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पेजेस और 2.25 पेजेस आप कंटेंट लिखो, रेस्ट ऑफ द पेज में बेटा आप डायग्राम बनाओ। ठीक है ना? ऐसे ही 2 मार्क के क्वेश्चन में हाफ पेज पे डायग्राम और हाफ पेज पे कंटेंट आने वाला है। आप हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज से करेंगे। एक बात और सुन लीजिएगा, ऐसा कोई ना बच्चा करके आ जाए बेटा कि सारे क्वेश्चन में डायग्राम बना दिए लेकिन लास्ट 5 मार्क का क्वेश्चन छोड़ा है। आप डायग्राम के लिए जगह छोड़ते चले जाओ, आप हर क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से कर रहे हो। ठीक है ना? आखिरी में या स्टार्टिंग में जगह छोड़ दो
और डायग्राम बिल्कुल एंड में बनाना जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दो। अगर आप सोच कर देखो, मैं एक 5 मार्क का क्वेश्चन कर रहा हूँ जो मैंने 3 पेजेस में करना है। मैंने पहला पेज पूरा भरा, दूसरा पेज पूरा भरा, तीसरा पेज सिर्फ स्टार्ट किया और ये जगह मैंने डायग्राम के लिए छोड़ी हुई है। और मान लो मेरे पास टाइम कम रह जाता है, मेरे पास इतना कम टाइम रह जाता है कि मैं वापस आ नहीं पाता इस डायग्राम को बनाने के लिए, तो बेटा क्या अजीब लगेगा? नहीं, टीचर को पता भी नहीं लगेगा कि आपने डायग्राम के लिए जगह छोड़ी थी। उसको अंदाजा रहेगा आप हर क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से कर रहे हो। तो बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा नहीं देना टीचर को शुरू में कि आप डायग्राम बनाओगे। टाइम बचा पाओगे तो डायग्राम जरूर बनेंगे, और वैसे टाइम बचेगा, क्योंकि एक टाइम वो भी था जब बिजनेस स्टडीज का पेपर 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल था और उसके लिए 3 घंटे मिलते थे। आज सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे आपके पास हैं, तो टाइम तो हद से ज़्यादा है आपके पास। तो डायग्राम बनेंगे और 100% बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, और हेडिंग वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और क्या डायग्रामेटिक तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का? बाबू, एक आप पाई चार्ट बना सकते हो, और ये भी फ्री हैंड ही बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि अगेन बात करते हैं बेटा, टॉपिक आ गया बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने हेडिंग लिखी सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट किया। टेक्निकल जार्गन, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, सारी हेडिंग्स इसी के बीच में लिखनी है आपने बेटा। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग। तो ये एक तरीका हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का। एक हो सकता है बेटा बार डायग्राम, एक हो सकता है बेटा पाई चार्ट, और क्या हो सकता है बेटा, आप बलून्स बना सकते हो। आपने बलून्स बना दिए हाफ पेज को लेकर, और इसमें भी हेडिंग लिख सकते हो। नीचे टॉपिक का नाम लिखा, लेट्स सपोज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, और इसी में आपने हेडिंग्स लिख दी कि स्टाफिंग प्रोसेस में एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और मैं ये नहीं कह रहा किसी भी तरीके से कि हेडिंग लिखने का एक डायग्राम बनाना। 12 क्वेश्चन है, 12 यूनिक डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं हो सकता। आप क्या कर सकते हो, बादल बना सकते हो। आप अलग अलग हेडिंग के लिए अलग अलग बादल बना सकते हो बेटा, और इसमें हेडिंग्स को लिख सकते हो, ठीक है ना। और बेटा देखो, ये टोटली बेस्ड अपॉन योर क्रिएटिविटी है कि आप कितना क्रिएटिव सोचते हो। जितना क्रिएटिव सोचोगे उतनी अच्छे तरीके से हेडिंग्स लिखी जाएंगी। मेरी तरफ से तो ये 4 ही रिप्रेजेंटेशन मैंने बतानी थी, फिर भी आपको लगता है कुछ और भी चाहिए हमारे को, तो मैं लास्ट डे आपको बता दूंगा कि कैसे और अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कुछ आपके दिमाग में आइडिया हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर ज़रूर फ्लैश होगा आपकी स्क्रीन पर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।